खिलाते नहीं, सजरे के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सब लोग बोलो मेरे साथ श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। यमुना मैया की जय। श्री गौरी गोपाल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी श्रद्धा टीवी पर यूट्यूब पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजन उपस्थित मातृशक्ति भगवत चरणानुरागी भक्तों को आप सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण जय श्री कृष्णा राधे राधे जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? भगवान आपको सदा अच्छा रखें, स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें। केम छो? भगवान आप सबको खूब प्रसन्न रखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। आप सब सदा सुखी और प्रसन्न रहें। अच्छा, सदा सुखी रहने के लिए क्या करना चाहिए? सदा सुखी कौन रह सकता है? एक दिन के लिए कोई सुखी हो जाए, एक साल के लिए कोई सुखी हो जाए। जैसे कोई 5 साल के लिए सुखी, नेताजी चुनाव जीत गए तो 5 साल के लिए खुश, पर 5 साल बाद फिर चिंता सताती है नेताजी को कि अगली बार क्या होगा। तो ये सुख अखंड नहीं है लोगों का, अखंड। क्या करें कि सदा सुखी रहें। लोग क्या, जब आप किसी बड़े बूढ़ों को प्रणाम करते हैं तो वो क्या आशीर्वाद देते हैं? सदा सुखी रहो। क्या आशीर्वाद देते हैं? सदा सदा सुखी रहो। हमारे शास्त्र भी यही आशीर्वाद देते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें, सदा सुखी रहें। अच्छा, सुखी होना और सदा सुखी होना दोनों में अंतर है। सुखी तो बहुत लोग हैं, पर आज सुखी हैं कल परेशान हैं। तो सदा सुखी रहें, इसके लिए क्या करना चाहिए? सदा सुखी कौन है? अच्छा बताओ, हनुमान जी सदा सुखी हैं कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। जो भगवान की शरण में आ गया, जो भगवान के भक्तों की शरण में आ गया, वो सदा के लिए सुखी हो जाता है। तो सदा सुखी होना है तो भागवत सुनिए, सदा सुखी होना है तो कथा सुनिए। जैसे हमारी मैया श्रीमती पुष्पा देवी, कहाँ हमारी मैया? ये मैया पुष्पा मैया, ठीक है मैया। हमारी मैया आप कथा सुनने के लिए अहमदाबाद गुजरात से आई हैं। दलानिया परिवार की ओर से यह आयोजन है। हमारी मैया श्रीमती पुष्पा मैया के पुण्य से आप सब लोगों को कथा श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। ये मैया का पुण्य है। और इनका पुण्य इनके पुत्र श्री तुषार दलानिया जी, हमारे तुषार भैया भी ऐसा बेटा भगवान सबको दे जो अपनी माँ को भागवत सुनाने के लिए लालाए थे, जो अपनी माँ को भागवत सुनवाने के लिए सवेरे से शाम तक मेहनत कर रहे हैं। ऐसा बेटा सबको नहीं मिलता मेरी माँ। बड़े पुण्य से अच्छे पुत्र मिलते हैं, बड़े पुण्य से अच्छा परिवार मिलता है। जरूर कोई पुण्य हुआ होगा आपके द्वारा, जिस पुण्य से आपको वृंदावन धाम मिला, भागवत मिली और तुषार भैया जैसा बेटा मिला। और केवल बेटा नहीं, आपका पोता भी बहुत अच्छा है। पुत्र वधू आपकी श्रीमती कंचन दलानिया जी, आप भी बहुत अच्छी बहू बनकर अपनी सास की खूब सेवा कर रही हैं। एक अच्छी बहू होना भी आज के युग में बड़ा कठिन है। क्यों?
अच्छी बहू नहीं मिल रही है बाजार में, सही है। अब देखो, अब तो ड्रम में पैक करने वाली मिल रही है बाजार में, नहीं तो अब आप सब अच्छे हैं, ये भगवान की बड़ी कृपा है। आज के युग में अच्छा बेटा, चलो अच्छा बेटा तो फिर भी मिल जाए, पर अच्छी बहू, ये सब बड़े भाग्य से मिलते हैं। अच्छा पुण्य हो व्यक्ति का तो उस पुण्य से अच्छा परिवार मिलता है। यदि आप कहते हैं ना कि गुरुजी हम पर भगवान की कृपा है, हमें कैसे पता चले? तुम्हारा बेटा आज्ञाकारी है ना माँ, आपका बेटा आज्ञाकारी है, इसका मतलब भगवान की आप पर बहुत बड़ी कृपा, यही कृपा है। आपकी पत्नी आज्ञाकारी है, आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, आपकी पत्नी पतिव्रता है, चरित्रवान है, समझ लो कि यही भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, यही कृपा है। कृपा का मतलब क्या है? कृपा का मतलब ये नहीं कि हमारे पास बहुत पैसा हो तो ही हम माने कि कृपा है। पैसा बहुत हो पर परिवार सुखी ना हो तो कृपा का मतलब है परिवार का अनुकूल होना। परिवार अच्छा है तो भगवान की बड़ी कृपा है, और हमारे दलानिया परिवार पर भगवान की विशेष कृपा है, और ये कृपा ऐसी बनी रहे भगवान की, यही भगवान से मंगल कामना है। तो श्रीमती कंचन दलानिया जी, आप बहुत अच्छी बहू बनकर, बहुत अच्छी पत्नी बनकर, बहुत अच्छी माँ बनकर, आप तीनों फर्ज, एक स्त्री के पास कितनी जिम्मेदारियां हैं। उसे एक अच्छी माँ बनना होता है, उसे एक अच्छी पत्नी बनना होता है, उसे एक अच्छी बहू बनना होता है, उसे एक अच्छी बेटी बनना होता है। जो देखो, हम जब 10वीं क्लास पढ़ते हैं ना तो हमारे सब्जेक्ट होते हैं 6। आपके यहाँ कितने होते हैं पता नहीं, हमारे में 6 विषय होते हैं। 6 विषयों में हमें कम से कम 33 नंबर लाने होते हैं, 33। क्यों? क्योंकि एक में भी कम आ गए तो हम फेल हो जाएंगे या सप्लीमेंट्री की बात आ जाएगी। एक मैं गणित में 100 के 100 नंबर ले आऊं, मैं विज्ञान में 100 के 100 नंबर ले आऊं, अन्य विषयों में 0 लाऊं, तो क्या मैं पास हो जाऊंगा? नहीं, सारे विषयों को मुझे देखकर चलना है। उसी प्रकार गृहस्थों के बहुत सारे विषय होते हैं। आप बहुत अच्छी बेटी बन गई, इससे काम ना होगा। आपने अच्छी बेटी बनकर 33 नंबर पा लिए, लेकिन आपके और भी विषय हैं। आपको अच्छी बहू बनकर भी 33 नंबर लाने हैं, अच्छी पत्नी बनकर भी 33 नंबर लाने हैं। यह हम आप सबके लिए कह रहे हैं। आप सबको अच्छी बहू बनना है, अच्छी माँ बनना है। इतनी अच्छी माँ बनो जैसे जीजाबाई। माँ कैसी? माँ कैसी? शिवाजी की माँ। बचपन में कहानियों में ही, छोटी छोटी बातों में ही माँ ने बच्चे को इतना ओज तेज से भर दिया कि वो छत्रपति शिवाजी कहलाए। बचपन की छोटी छोटी कहानियां, छोटी छोटी पॉजिटिविटी। जब बच्चे आपके साथ बैठे तो बच्चों के साथ क्या बात करनी चाहिए, ये बच्चों के द्वारा बच्चों के साथ आज की गई बातें बच्चों को सदा याद रहेंगी कि हमारी माँ हमसे ऐसी बातें करती थी, हमारे पिता हमसे ऐसी बातें करते थे, हमारे साथ बैठ के ये बातें होती थी। उन बातों से हमने बहुत कुछ सीखा, हाँ या ना? इसलिए एक अच्छी माँ जो अपनी बेटी को बहुत बढ़िया संस्कार दे, जो अपने बेटे को बहुत अच्छा संस्कार दे। आज समाज में समस्याएं कहां खड़ी हो गई कि हमने अपनी अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दी। हमने कह दिया वो गलत है, हमने कह दिया वो गलत है, हमने कभी ये नहीं देखा कि हम कहां गलत हैं। इसलिए हमें जो अच्छे लोग मिलते हैं ना, हम उनको देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। हमें लगता है कि इन पर बड़ी कृपा है भगवान की। आज भी कई बार मैं देखता हूँ 4-4 भाई एक साथ रहते हैं। आज भी भारत में ऐसे भाई हैं जहाँ 4-4 भाइयों का एक चूल्हा है। जिस आज के इस कलिकाल में 4 भाइयों का भोजन एक चूल्हे में बन रहा है, समझ लो उस घर में लक्ष्मी मां नृत्य कर रही हैं, उस घर में नारायण का वास है। वो घर घर नहीं है, स्वर्ग है। आज भी जहां बेटा अपने माँ के पांव दबा रहा है, आज भी जहां बहू अपने सास की सेवा में एक पांव से खड़ी है, वो घर नहीं है, वो क्या है? बैकुंठ है।
आपके पिता स्वर्गीय श्री शिव कुमार दलानिया जी की स्मृति में ये भागवत जी का आयोजन हो रहा है। आपके पिताजी जहाँ हैं आज वहाँ से आप सबको खूब आशीर्वाद दे रहे हैं कि हमारे बच्चों ने हमारे लिए इतना बड़ा कार्य किया। भागवत सुनना क्या है? भागवत एक यज्ञ है। कौन सा यज्ञ है? श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। ये वह यज्ञ है जिस यज्ञ से राजा परीक्षित को श्राप लगा 7 दिन में मरने का। परीक्षित को कोई मौका नहीं था, कोई रास्ता नहीं था उद्धार का, पर भागवत सुनी तो परीक्षित जी का उद्धार। परीक्षित जी तो चलो जीवित थे, पर धुंधकारी तो मर चुका था, मृत्यु हो चुकी थी। मृत्यु के बाद भी पापी था, पाप के कारण प्रेत बन चुका था, प्रेत योनि को पा गया था। लेकिन प्रेत योनि में जाकर भी जब धुंधकारी ने भागवत सुनी तो भागवत सुनते ही उसका उद्धार हो गया। ये भागवत जी। इसलिए आप लोगों ने जो कार्य किया है अपने पूर्व, ये केवल आपके पिता के सदगति के लिए नहीं, आपकी पीढ़ियों की सदगति के लिए। भागवत सुनने से 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। कितनी पीढ़ियां? 21 कैसे? 7 पीढ़ी पहले की, 7 पीढ़ी। जैसे अभी ये तुषार भैया कार्य करा रहे हैं तो 7 पीढ़ी कैसी वो गिनो। 7 पीढ़ी पिछली, मतलब तुषार जी के पिता के पिता के पिता के पिता के पिता, ये 7। फिर 7 पीढ़ी आपके आने वाली, आपके पुत्र के पुत्र के पुत्र के पुत्र के आने वाली, और 7 पीढ़ी आपकी माँ पक्ष की, मतलब आपके नाना के पिता के पिता के पिता। ये टोटल 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है भागवत जी से। इसलिए हर पुत्र को, हर व्यक्ति को, हर सदगृहस्थ को भागवत जरूर सुनना चाहिए। आपको पता है 4 आश्रम होते हैं हमारे सनातन धर्म में, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। सबसे बड़ा आश्रम कौन सा है? आप सब कौन से आश्रम में हो? हम गृहस्थ आश्रम में हैं। हम कौन से आश्रम में हैं? सभी आश्रमों में गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है। कौन सबसे बड़ा है? क्यों गृहस्थ क्यों बड़ा है? क्योंकि गृहस्थ में रहकर ही, गृहस्थों के घर ही भगवान पैदा होते हैं। दशरथ कौशल्या गृहस्थ हैं, उनके घर राम प्रकट भय के नहीं। देवकी वसुदेव गृहस्थ हैं, उनके घर कृष्ण प्रकट भय के नहीं। भगवान भी प्रकट होते हैं गृहस्थों के घर, और प्रहलाद और ध्रुव जैसे लोग भी भगवान भक्त के रूप में गृहस्थों के घर में प्रकट होते हैं। तो ये गृहस्थ आश्रम वो है जहाँ भक्त और भगवान दोनों आश्रय लेते हैं। इसलिए गृहस्थ आश्रम सबसे उत्तम है। पर गृहस्थ आश्रम कब उत्तम है? गृहस्थ की मर्यादाएं क्या है? गृहस्थ धर्म क्या है? देखो हमारे यहाँ हर चीज में धर्म जुड़ा हुआ है। गृहस्थ धर्म, बोलो गृहस्थ धर्म, पुत्र धर्म। स्त्री को भी कहते हैं ये मेरी धर्म पत्नी है, तो पत्नी के आगे भी क्या जुड़ा है? धर्म। पुत्र में क्या है ना? अरे ये पुत्र बड़ा धर्मात्मा है, तो पुत्र में क्या जुड़ गया? धर्मात्मा, मतलब धर्म जुड़ गया। क्यों? मातृधर्म, पितृधर्म, पुत्र धर्म, स्त्री धर्म, राजधर्म, हमारे यहाँ सारी चीजें धर्म से हैं। अब आपको समझाते हैं कि ये धर्म क्या है और कितना होना आवश्यक है, क्यों होना आवश्यक है, समझ लीजिए। देखो धर्म की आवश्यकता कितनी है हमारे जीवन में, इसे समझते हैं। यदि पुत्र अपने धर्म का पालन करता है, अब देखिए आप लोग भागवत सुनने आए तो एक ऐसा बेटा जिसने आपको भागवत से जोड़ दिया, पूरे परिवार को गुजरात से, अहमदाबाद से आप दूर दूर से आ गए ना, तो बेटा धर्म से जुड़ा है, धर्मात्मा है तुषार, तब तो आप सब जुड़ गए। बेटा धर्मात्मा ना होता, धर्म से ना जुड़ा होता, यदि बेटा रास्ता भटक जाए, शराब पीने लग जाए, गलत रास्ते पर चला जाए, तो बेटे का तो नुकसान होगा। पूर्वज भी रोते हैं। जब आप रास्ता भटकते हो, गलत रास्ते पर जाते हो, तो आपके पूर्वज रोते हैं कि ये मेरी संतान कहाँ चली गई,
किस रास्ते पर चली गई। और जब आप सही रास्ते पर चलते हैं तो आपके एक कदम बढ़ाने से, तुषार भैया के एक कदम बढ़ाने से, मैया पुष्पा मैया के एक कदम बढ़ाने से इतने सारे लोगों को वृंदावन धाम में कथा सुनने का मौका मिल गया। वरना ये लोग थोड़ी आते, वरना ये लोग थोड़ी आते, कभी आते। सब लोग अपने अपने काम में बिजी होते, कोई कहाँ होता, कोई क्या कर रहा होता, सबकी अपनी व्यस्तताएं हैं। लेकिन एक सही कदम से आप सब एक जगह जुड़ गए। ये भागवत का प्रभाव है। भागवत सबको सुनना चाहिए। आज यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ भी बैठे हैं। आप लोग भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ बिठाए। बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं, भागवत जी का अनुष्ठान कराते हैं, पाठ कराते हैं। क्यों? क्योंकि आज के कलिकाल में भागवत जी ही भव सागर से पार करती हैं। ये मौका मिले तो छोड़ो मत। अभी जितने भी यजमान परिवार आप सब आए, भागवत जी की पोथी पाठ बिठाए, आपने बड़ा पुण्य का कार्य किया है। आप सबकी कामना भागवत जी पूरी करें। आगामी भागवत जी का पोथी पाठ 12 मई से है। 12 मई से बैठेंगे पाठ भागवत जी के। आप भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए 12 मई से आकर के प्रेम पूर्वक पाठ बिठा सकते हैं। भागवत जी सागर हैं। भागवत जी क्या है? समुद्र। जैसे समुद्र में से समुद्र मंथन हुआ तो क्या निकला? समुद्र से जहर भी निकला है और समुद्र से अमृत भी निकला है। समुद्र से लक्ष्मी भी निकली है, कौस्तुभ मणि भी निकली है, उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा भी निकला है। अच्छा, समुद्र मंथन हुआ तो पहले क्या निकला? बोलो मैया, क्या निकला? विष, जहर। अच्छा, जब जहर निकला तो कौन पीता है? भगवान शंकर जहर पी जाते हैं। भागवत जी भी एक समुद्र है। 7 दिन आप भागवत सुनेंगे तो इस भागवत जी में आपको अमृत भी मिलेगा और जहर भी मिलेगा। जहर मतलब, अमृत मतलब बहुत सारी अच्छी बातें भी आपको मिलेंगी और बहुत सारी कड़वी बातें भी आपको मिलेंगी जो आपको विष की तरह लगेंगी कि ये क्या बोला जा रहा है। पर चूंकि शंकर जी जहर पी गए तो आपको भी वो कड़वा घूंट पीना होगा, है ना। कोई भी शुभ काम आप करते हैं, कोई भी अच्छा काम करते हैं तो पहले क्या निकलता है? विष। कोई भी फैक्ट्री डालो, कोई भी शुभ कार्य करो तो कई बार उसमें थोड़ा मोड़ा परेशानी होती है। वो क्या है? वो विष है। लेकिन आप मंथन करते रहिए, अपनी लगन से कार्य करते रहिए। आज हम असफल हुए हैं, आज असफलता का विष निकला है तो कल सफलता का अमृत भी निकलेगा। ये पीढ़ी, जो नई पीढ़ी है, उसके लिए एक शिक्षा है। कई बच्चे क्या करते हैं? काम करते हैं, उनको लगता है यार सफलता नहीं मिलेगी तो छोड़ देते हैं, बीच में रोक देते हैं, स्टॉप। जबकि कार्य अच्छे करते रहो, आज नहीं तो कल सफल जरूर होंगे आप। समुद्र मंथन हुआ, आखिरी में अमृत निकला। आप भी अपने धैर्य को बनाए रखिए, आखिरी तक पहुंचिए, अमृत जरूर प्राप्त होगा। भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं। भागवत जी किसने सुनाई? सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई भागवत जी। ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी को, नारद जी ने वेद व्यास जी को, और वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को, और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई। भागवत जी की महिमा सुनते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद, सच्चिदानंद। भगवान कैसे हैं?
सच्चिदानंद स्वरूप है। करते क्या हैं? विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार, सारे दुखों का नाश करने वाले भगवान। ऐसे भगवान को हम राधा सहित श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। सुखदेव भगवान का प्राकट्य हुआ, जन्म लेते ही भगवत चिंतन के लिए निकल पड़े। अब चलते हैं नैमिषारण्य। 88,000 संत बैठे हैं। सूत जी आए तो शानुक आदि ऋषि खड़े हो गए और सूत जी से सवाल किया, महाराज हमें कथा सुनाइए। कौन सी कथा? हाँ, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। हे प्रभु हमें कथा सुनाई, ऐसी कथा जिस कथा से कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। कथा से क्या होता है? कृष्ण की प्राप्ति होती है। अच्छा, कथा जो सुनता है उसे किसकी प्राप्ति होती है? भगवान की प्राप्ति होती है केवल कथा से। सूत जी कहते हैं कि हम आपको कथा ऐसी सुनाएंगे जो सभी वेदों पुराणों का सार है, मतलब भागवत की कथा सुनाएंगे। सुनो, एक बार देवताओं को भी कथा सुनने का मन हुआ, तो देवताओं को जब कथा सुनने का मन होता है तो देवता भी ना मृत्यु लोक आते हैं। एक बार राजा परीक्षित जी सुखदेव भगवान राजा परीक्षित जी को भागवत सुना रहे थे शुकताल में। वहां देवर्षि नारद जी और देवी देवता गए, सारे देवता आए, इंद्र इत्यादि। शुकताल में सुखदेव जी जब भागवत सुना रहे थे तो वहां पर देवराज इंद्र आए। इंद्र ने कहा, सुखदेव जी ये भागवत आप हमें सुनाइए। सुखदेव भगवान ने कहा, क्यों तुम्हें सुनाएं? बोले, स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिलाओ और कथा रूपी अमृत हमें पिलाओ। अच्छा बताओ, स्वर्ग का अमृत किससे प्राप्त होता है? स्वर्ग का अमृत कौन पीता है? जो बड़ा पुण्य करता है, जो स्वर्ग जाएगा उसे क्या मिलेगा? स्वर्ग का अमृत मिलेगा। राजा परीक्षित जी से सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित आपको 7 दिन में मरना है, श्राप लगा है, एक काम करो स्वर्ग का अमृत आप पी लो। परीक्षित जी ने कहा, मुझे नहीं पीना। क्यों? स्वर्ग का अमृत नहीं पीना, क्यों? परीक्षित जी ने कहा कि स्वर्ग का अमृत पीऊंगा तो मुझे स्वर्ग मिलेगा, पर भागवत रूपी अमृत पीऊंगा तो मुझे भगवान मिल जाएंगे, इसलिए मैं ये स्वर्ग का अमृत नहीं पीता। स्वर्ग का अमृत तुच्छ है। भागवत जी क्या है? तब कथामृतम तप्त जीवनम। भागवत जी को अमृत कहा। कथा क्या है? तब कथामृतम, कथा अमृत है, इसलिए भागवत की कथा सुनना चाहिए। सुखदेव भगवान ने कहा कि हम परीक्षित जी से पूछेंगे। परीक्षित जी कह रहे हैं कि हमें स्वर्ग का अमृत नहीं पीना। तब इंद्र को वहां से विदा किया गया। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर्महान। अच्छा, देवता बड़े चतुर होते हैं। देवता बड़े चतुर होते हैं। कोई भी पुण्य करने लग जाए तो देवता बड़े परेशान हो जाते हैं। उनको लगता कहीं ये स्वर्ग के राजा ना बन जाएं। सोचो, देवताओं के मन में भी ईर्ष्या रहती है। देवता भी मनुष्य से ईर्ष्या करते हैं, पता है आपको? देवता भी मनुष्यों से क्या करते हैं? ईर्ष्या करते हैं। इसलिए हमारे यहां देवताओं की पूजा नहीं होती। देवता ईर्ष्यालु होते हैं, इसलिए हमारे यहां भगवान की पूजा होती है। अच्छा, एक बात बताओ, देवता लोग ना कैसे होते हैं? देवताओं की पूजा करो तो देवता खुश, और पूजा नहीं करो ना तो परेशान करने लग जाते हैं। पड़ोसियों टाइप के होते हैं देवता। जब तक देते रहो तो खुश, नहीं दो तो मुंह फुला लेंगे, है ना? आपने देखा नहीं? नंद बाबा वर्षों से इंद्र की पूजा करते थे,
पर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद कराई और गिरिराज जी की पूजा करा दी। और जब गिरिराज जी की पूजा करा दी तो इंद्र भड़क गए। इंद्र ने पानी बरसा दिया, भगवान को गिरिराज जी उठाना पड़ा। अब सालों से तुम्हारी पूजा करते आए हैं और एक बार नहीं किया तो इतना मुंह फुलाने की क्या जरूरत थी। तो देवता लोग ना बिगड़ जाते हैं। बोलो हाँ, सही है कि नहीं? सही है। देवताओं की पूजा करते रहो तो खुश, नहीं करो परेशान। इसलिए हमारे तुलसीदास जी कहते हैं और देवता चित्त न धरें। और देवता बोलो, और देवता चित्त पे किसी देवता को रखने की जरूरत नहीं है। अपने हृदय में चित्त में भगवान को रखो। अच्छा, देवताओं में और भगवान में अंतर है। देवता और भगवान में क्यों भैया? देवता और भगवान में अंतर है या नहीं? ये पीछे वाली भैया हमारे, हाँ बताओ बेटा, देवता और भगवान में अंतर है कि नहीं? हाँ या ना? क्या अंतर है? देवता और भगवान में क्या अंतर है? आपको पता है? नहीं। देवताओं के पास एक ही डिपार्टमेंट है, इतना सा काम। अग्नि देवता के पास केवल आग का डिपार्टमेंट, वरुण देवता